देखिए खुला खुला वहां से मणिपुर से जो जो आ रहे हैं, वहाँ फुटेज आ रही है, महिलाएं जो चिल्ला रही हैं बहुजन और के बारे में कह रही हैं, बहुजन नारा दे रही हैं, बहन जी की बात कर रही हैं। तो अब पूरे देश में क्रिश्चियन, देखो सबको पता है, क्रिश्चियन हो चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदुओं के भी बहुत सारे जो वर्ग हैं, SC ST दूसरे वर्ग हैं, मुस्लिम हो, सबको पता है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर था उत्तर प्रदेश में जब जी बहन जी। और उनका दुश्मन भी इस बात को मानता है कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर इस देश में किसी राज्य में, किसी भारत की सरकार तक नहीं कर पाई जो बहन जी ने जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन किया था। परिंदा पर नहीं मार सकता था, किसी कमजोर गरीब के ऊपर एट्रोसिटी नहीं हो सकती थी, कि दमन नहीं हो सकता था, कि दबंग लोग उनपे अत्याचार नहीं कर सकते थे, कोई धार्मिक उन्माद नहीं हो सकता था, कोई दंगे नहीं हो सकते थे धार्मिक, किसी महिला के ऊपर, किसी मजदूर के ऊपर, किसी SC ST के ऊपर कोई एट्रोसिटी नहीं हो सकती थी। एक ऐसा माहौल, यही पुलिस थी, इसी पुलिस से उन्होंने ऐसा माहौल बनाया और दबंग वहां से भाग गए, अपने मगरमच्छों को कंधे पे बांध बांध करके वो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा छोड़ करके भाग गए। जिस दिन बहन जी जब जीतेगी, चुनाव जीतेगी और पता चल जाएगा कि बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, भारत से जितने भ्रष्टाचारी और ये दबंग गुंडे मवाली इस देश की सीमा रेखा को छोड़ करके नेपाल, पाकिस्तान और विदेश भाग जाएंगे, लंदन जाके बैठ जाएंगे। वो ये गारंटी है, ये सबको पता है। जितने भी उन्माद हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे धर्म के नाम पर, जी जाति के नाम पर, महिलाओं को ये लिंग के आधार पे जो ये हो रहे, नंगा घुमा रहे हैं बहन बेटियों को, ये आदिवासियों के ऊपर, SC ST के ऊपर मूत रहे हैं, उनको उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके उनके क्या क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यही टिकैत साहब थे, जब इन्होंने बोला उसमें अपनी, जब इनका धरना चल रहा था, इन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती थी जिसने सबसे ज्यादा किसानों के रेट बढ़ाए, नंबर 1 पे। उन्होंने एक TV चैनल को बोला था, आज भी रिकॉर्ड होगा। तो उन्होंने कहा बहन कुमारी मायावती नंबर 1 पे है, जब उनकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा किसानों की फसलों के रेट दाम बढ़ाए थे और उनको जी तमाम सुविधाएं दी थी। ये टिकैत साहब का, किसान नेता राकेश टिकैत जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, जब उनके धरने चल रहे थे, पूरे बॉर्डरों पे बैठे थे। तो इसीलिए हर हर वर्ग के लिए बहन जी ने काम किया है। हर किसी को पता है कि बहन जी, और अभी कल मुझे एक उसका फोन, मैं TV पे देख रहा था, वो कह रहे थे बहन जी ने दूसरे तो छोड़ो, उनकी अपनी पार्टी के जो विधायक और वो सांसद थे, वो अगर उन्होंने गुंडागर्दी करी, कानून के खिलाफ काम किया, उन्हों को जेलों में ठूंस दिया, उन्हों को घर में जाकर के पुलिस को भेज के अरेस्ट करवा के जेलों में ठूसा। उन्होंने कहा बिल्कुल काम चाहिए और मैं कानून के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी नाफरमानी, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। कानून को, संविधान के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहन जी का सीधे सीधे चुनौती है, तो सबको पता है। इसीलिए तमाम वर्ग और खासतौर पे अब तो ये मुस्लिम और अब खासतौर पे क्रिश्चियंस पूरी ताकत के साथ बहन जी के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए हमें पूरा, मेरे को तो पूरा यकीन है, हर हालत में यकीन था, है और रहेगा कि 2024 में इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगी। हमारा सदियों का सपना साकार होगा कि हमारा पुनः राज आएगा, बहुजनों का राज आएगा, 2024 में आएगा, ये पूर्ण विश्वास है। अशोक जी, क्या कारण है 26 और 38 पर अकेली बसपा सुप्रीमो भारी है? यूं कहें कि बसपा सुप्रीमो मायावती से क्यों घबराती हैं तमाम पार्टियां, संगठन? क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी शक्ति है ना, वोट बहुजनों का है सारा का सारा। और मैंने कहा था किसी एक आदमी को, मैंने, जिस दिन बहन जी दिल्ली बैठ जाएंगी ना, उस दिन पूरे देश का बहुजन बहन जी के साथ खड़ा हो जाएगा, और वही हो गया। बहन जी आकर के बैठ गई हैं दिल्ली में, और तमाम चल रहा है चारों तरफ। देखो कार्यकर्ता किस तरीके, मध्य प्रदेश से लेकर के, और वहां से पंजाब से खबरें आ रही हैं, हरियाणा से लगातार गांव गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, निकल रहे हैं गांव गांव, या अलग जगह रहे हैं बहुजनों का। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया देश के अंदर कि अब बहन जी के अलावा और बहुजन मूवमेंट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में जबरदस्त तरीके से मूवमेंट चल रहा है। मतलब ऐसा ऐसा माहौल बन गया है कि अब इनके पैरों तले मनुवादियों के जमीन उखड़ गई है, और धरती अब इनको कम पड़ने वाली है। जो बहन जी का नेतृत्व स्वीकार करेगा अब वही बच पाएगा, नहीं तो सब हार जाएंगे। ये पूरा पूरा ये माहौल क्रिएट होने वाला हो रहा है। जी अशोक जी, तमाम सोशल मीडिया और तमाम जितने भी बहुजन समाज के पदाधिकारी हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि इस वक्त बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सरप्राइज कॉल करने लग रही है, किसी को भी फोन करके बात कर रही है। इसका क्या बात समझे कि वह लगातार इस तरीके से कार्य क्यों कर रही है? मतलब सरप्राइजली किसी को भी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या टीम का लीडर हो, वो किसी को भी सरप्राइजली फोन कर रही है। इस फोन करने, सरप्राइज फोन क्यों कर रही है?
सर ये तो बड़े मानसिक बहुत खेल होता है, बहुत बड़ा। बहन जी को पता है कि बहन जी एक बड़ी नेता है, सबको पता है। और बहन जी अगर फोन किसी को, और मुझे फोन आ जाए बहन जी का, और मैं बहन जी मायावती बोल रही हूँ, बहन जी बोल रही हूँ, आपकी नेता बोल रही हूँ, तो मैं तो 4 दिन तक सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो एक बड़ी महान नेता, वो पूरे देश की इतनी बड़ी नेता है। और ये माइंड गेम ये खेलते हैं मनुवादी, कि जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों के घरों में जा करके ये खाना खाने लगते हैं, है ना, उनको 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 गले लगाने लगते हैं, उनको प्रधान जी और फलाना जी बोलने लगते हैं, वो कहीं झाड़ू मारने कोई पहुंच जाता है। तो ये माइंड गेम होते हैं। एक बड़ा नेता जब इस तरह से करता है अपना नेता, तो लोगों को अंदर एक उत्साह आता है, एक उम्मीद आती है, उनको लगता है हमारा नेता हमें याद रखता है। तो बहन जी भी बिल्कुल इस तरह सरप्राइज फोन कर रही हैं, विजिट कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं, मिल रही हैं, बात कर रही हैं। अभी आंध्र प्रदेश से बहुत सारे लोग आए थे वहां पर बहन जी के पास, कि वहां का कुछ लीडरशिप काम नहीं कर रही है, बहन जी ने तुरंत उनको बुलाया, और वहाँ एमपीओ की ड्यूटी लगाई, और तुरंत वो इतने खुश हो गए, उनको तमाम कोठी में बिठाया, बात करी, सब किया, उनका रिजॉल्व किया, मैटर रिजॉल्व करा। तमाम चारों ओर से एक लहर चल गई है। और बहन जी को पता है कि देखो, हर आदमी को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहन जी जी सिर्फ एक बार एक फोन आ जाए, या बहन जी प्यार से देख ले हमारी तरफ, बस हम उखाड़ फेंकेंगे मनुवादियों को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी अशोक जी, आप लगातार बड़े बड़े पदाधिकारियों में बैठते हैं, बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ आपकी बातचीत लगातार होती रहती है। क्या लगता है आगामी रणनीति क्या है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की? अभी तमाम प्रदेशों के अंदर चुनाव हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति है बसपा की, जो तमाम अभी भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पत्ते नहीं खोल रही हैं? आप लगातार बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलते रहते हैं। देखिए, बहन जी ने पासा फेंक दिया है। ये 4 राज्यों के लिए, अभी अभी लोकसभा के लिए नहीं फेंका है, ये जी 4 राज्यों के लिए फेंक दिया है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी होते हैं, ठीक है ना, या जी अज्ञानी होते हैं, समझ जाओ। लेकिन इस जी बार अज्ञानी समझ गया, दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने पासा फेंक दिया है, उन्होंने कह दिया, और कार्यकर्ता और जो जो लीडर लड़ने वाले थे, उनके अंदर जोशो खरोश भर गया है। बहन जी ने कह दिया भाई कि अब हम पावर ऑफ बैलेंस, हम सरकार में शामिल होंगे राज्यों। तो जैसे जी हमारे राजस्थान की जो हमारा प्रीवियस वो था, जिस तरह बहन जी ने जो बहन जी को करना चाहिए था, क्या गजब रणनीति उन्होंने कह दी, पासा फेंक दिया, कि जैसे 6 हमारे विधायक जीते थे राजस्थान में, तो क्योंकि बहन जी वहां पावर में नहीं शामिल हुई, तो इस वजह से जिस पार्टी को जरूरत थी कांग्रेस को 6 सांसद उसकी विधायकों की, अगर बहन जी शामिल हो जाती तो वो हमारे रहते। अब उन्होंने लालच दे करके, पैसा दे, पोस्ट का लालच, पैसे का लालच, मंत्री पद का लालच, वो 6 के 6 वो वहां चले गए पार्टी को छोड़ करके। अब जैसे 3 विधायक जीते थे मध्य प्रदेश में, तो वो पार्टी में शामिल, वहां सरकार में शामिल नहीं हुई राज्य की, बीएसपी ने फैसला नहीं लिया था, तो वहां के जो विधायक थे वो टूट करके लालच में चले गए वहां पर, दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में और कांग्रेस में चले गए। तो इस तरीके से हमारे लोग जो जीतते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे मेहनत करके विधायक बनाते हैं, और जो उनको नेता बनाते हैं, जिताते हैं, तो वो नेता भाग जाते हैं। तो नेता भी गए हमारे हाथ से, विधायक भी गए हमारे पार्टी से, और दूसरा जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात जो कैडर काम करता है, इस उम्मीद से कि हमारा जो विधायक जीतेगा वो हमारे लिए काम करेगा, हमारी आवाज उठाएगा, प्रतिनिधि बनेगा, और जो पार्टी को मजबूत करेगा, तो वो भाग जाता है, तो उनके दिल पे बहुत ठेस पड़ती है, उनके वो बहुत ज्यादा वो डेमोरलाइज होते हैं। तो इसलिए बहन जी ने जी बिल्कुल जबरदस्त ऐसा पासा फेंक दिया कि कार्यकर्ताओं में भी एक जबरदस्त ऊर्जा आ गई, और जो लड़ने वाले हैं उनको भी ये हो गया, भागने की जरूरत नहीं है भाई, तुम सरकार में शामिल हो जाओगे। तो इसलिए बहन जी ने जो जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ, बहन जी का दिमाग बड़ा आसान नहीं है। और 2024 की क्या रणनीति है, देखो वो तो अभी हमें भी नहीं पता, जब कुछ सामने आएगा बहन जी, जब इन चुनावों के बाद, इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद, वो अपना वो खेल तो खेल रही हैं, है ना, लेकिन क्या है कि वो जो असली रणनीति है वो तो बहन जी बता सकती हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी अशोक जी, अभी पता चला है कि आप सर सोशल फोन मीडिया आ के रहे हैं थोड़े माध्यम से से, मुझे मुझे अभी समय जी कम है, तो सर प्लीज, अभी डेफिनेटली, ना बहुत सारे मैं अर्जेंट कॉल आ रहे हैं। चलते चलते आप आखिरी सवाल क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत रखें, और अपनी बहन के ऊपर विश्वास रखें, अपनी नेता पर विश्वास रखें। बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल मजबूती से डटी हुई है, अकेली डटी हुई है। जब बड़े बड़े प्रोफेसर, वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भाग गए बहन जी को छोड़ करके, और बहन जी को भाग तो गए, लेकिन बहन जी के विरुद्ध वो उन मनुवादियों से ज्यादा बक रहे हैं, भौंक रहे हैं, उनके खिलाफ बहन जी के बोल रहे हैं। उन परिस्थितियों में बहन जी अकेली डटी हुई है, और आज भी हमारे मिशन को लेकर डटी हुई है।
मजबूती से डटी हुई है। इसलिए बहन जी के ऊपर संशय ना करें, आंख मूंद करके अपने नेता के ऊपर विश्वास करें, अपने नेता को शक्ति दें और 2024 की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ें। बस मैं कहना चाहता हूँ। जी। मैं धन्यवाद करूँगा आपका जो आपने इस चर्चा पे हमारे साथ बात करी और जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जो रणनीति है, वह किस तरीके की है, वह भी आप हमें बताएँ। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऊपर नंबर देख पाएँगे 9910 9996670 आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को, आपकी चर्चा को भी इसमें रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप सभी ने हमको सुना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।